प्रिय छात्रों, एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम लोग प्रश्नावली 8.4 के प्रश्न क्रमांक 1 को सरल करेंगे, जिसके अनुसार त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए हम सर्व समीकरणों का उपयोग करेंगे। जैसा कि आपको हमने 3 सर्व समीकरणों के बारे में चर्चा की थी। ये 3 सर्व समीकरणें हमें ध्यान रखना है कौन कौन सी होती हैं, इसे हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। एक होगी पहली साइन स्क्वायर थीटा धन कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, दूसरी होगी 1 धन टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा और तीसरी 1 धन कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। इन सभी सर्व समीकरणों को हम पक्षांतर करते हुए इनकी 4 सर्व समीकरणें और बना सकते हैं। तो इसका उपयोग हम इस प्रश्न में करेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले साइन ए का मान ज्ञात करेंगे। इसमें हम जानते हैं कि विलोम जो मान होते हैं, जैसे हम जानते हैं यहाँ पे साइन थीटा बराबर 1/कॉस थीटा होता है, कॉसेक थीटा। हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर 1/कॉसेक थीटा होता है। हम इसका उपयोग करेंगे यहाँ पे, तो इसे हम लिख सकते हैं 1/कॉसेक ए के बराबर, और फिर यहाँ कॉसेक ए का मान ज्ञात करेंगे। अब चूंकि सर्व समीकरण हम जानते हैं, अभी आपको बताया था कि जो सर्व समीकरणें होती हैं कुछ इस प्रकार की होती हैं। 1 धन कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। हम यहाँ से कॉसेक थीटा का मान निकालना चाहेंगे, तो यहाँ पे वर्ग हटाएंगे तो यहाँ वर्गमूल लग जाएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं कॉसेक थीटा बराबर 1 धन कॉट स्क्वायर थीटा। तो हम इसे व्यक्त कर सकते हैं इस प्रकार से। आप यहाँ पे लिखेंगे साइन ए को 1/1 धन कॉट स्क्वायर ए के रूप में। तो इसे हमने कॉट के पदों में व्यक्त कर दिया साइन ए को। यहाँ पे हम सेक ए के पदों को कॉट के पदों में व्यक्त करेंगे। तो इसके लिए हम एक सर्व समीकरण की बात करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि 1 धन टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है, या सेक थीटा बराबर हम यहाँ वर्ग हटाएंगे तो इससे वर्गमूल के रूप में लिखेंगे। तो इसे लिख सकते हैं हम वर्गमूल 1 धन टेन स्क्वायर थीटा। इसे हम ए के पदों में यदि व्यक्त करते हैं तो यहाँ पे हम इसे लिखेंगे करणी 1 धन टेन स्क्वायर ए। इस तरीके से हम इसे टेन के पदों में व्यक्त कर दिए। अब चूंकि टेन ए को हम परिवर्तित करेंगे यहाँ पे कॉट के रूप में, तो आप जानते ही हैं कि टेन के पदों को हम कॉट के रूप में कैसे परिवर्तित करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ टेन थीटा बराबर 1/कॉट थीटा होता है। तो इसका उपयोग करते हुए हम टेन को परिवर्तित करेंगे। तो आप यहाँ पे लिख लें बराबर 1 धन, यहाँ टेन के स्थान पे 1/कॉट लिख दें तो कॉट स्क्वायर ए लिखना होगा। तो इसे हमने लिख दिया। अब इसे सरल कर लें, तो सरल करने पर क्या होता है देखते हैं। इसे हम सरल करेंगे तो यहाँ पर एलसीएम लेना होगा, जिसमें एलसीएम में कॉट स्क्वायर ए आएगा, 1 का भाग देंगे कॉट स्क्वायर एक ए बार जाएगा, 1 का गुणा होगा तो कॉट स्क्वायर ए लिखा जाएगा। फिर धन का चिन्ह लिखेंगे, इसका भाग कॉट स्क्वायर में देंगे तो 1 आएगा, और 1 का गुणा 1 में करेंगे तो यहाँ पे हमें 1 प्राप्त हो जाएगा। अब इसके बाद इसको हम अलग अलग लिख लेते हैं। तो इसको अलग अलग लिखने पर यहाँ पे ऐसा लिखा जा सकता है कॉट स्क्वायर ए धन 1/करणी कॉट स्क्वायर ए। यहाँ से वर्ग हटाने पर यहाँ से वर्गमूल हटाना होगा, तो इसे हम लिख सकते हैं करणी कॉट स्क्वायर ए धन 1/कॉट ए। तो देखा आपने कैसे हमने सेक ए को कॉट के पदों में व्यक्त कर दिए। अब हमें अगला जो प्रश्न इसमें दिया है कि टेन ए को कॉट के रूप में व्यक्त कीजिए। तो जैसा कि हम जानते हैं कि टेन ए बराबर, ये हम पहले बता चुके हैं आपको, ये विलोम देखिए आप यहाँ पे टेन थीटा बराबर 1/कॉट थीटा के बराबर होता है। तो इसे हम सीधा सीधा लिख सकते हैं 1/कॉट ए। तो इस तरीके से हम इस प्रश्न को सरल कर सकते हैं। आपको यह प्रश्न समझ आ गया होगा। यदि आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।